सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद खान और आप देख रहे हैं अमजद टेक फॉर यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वाईफाई 6 राउटर पे है कि कैसे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज का जो राउटर है हमारा वो है वाईफाई 6 और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल राउटर है और उसका सेल भी हमने बहुत ज़्यादा किया। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, सब सब्सक्राइबर का कहना था कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम खुद कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारा जो राउटर है वाईफाई 6 और इसका मॉडल है HG8245 X68NE। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है फाइबर राउटर है और इसमें यह खासियत है कि इसको एज ए यूटीपी भी आप यानी कि वैन के ज़रिए भी आप इसको इंटरनेट दे सकते हैं। तो इसको हम कैट 6 पे भी चला सकते हैं और फाइबर पे भी चला सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो इसकी मुकम्मल सेटिंग हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसको हम दो स्टेप में आपको बताएंगे, स्टेप 1 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पे। सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे फाइबर के लिए कि कैसे आप फाइबर कनेक्शन के लिए इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना हम इसको कैट 6 पे यानी यूटीपी वायर पे कनेक्ट करने का तरीका बताएंगे, एज अ मैन कैसे आप इसको चला सकते हैं। तो चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं और चलते हैं पीसी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर कंप्यूटर से सेटिंग करनी है तो उसके लिए आपने आईपी सेट करनी होगी। तो अगर आप वाईफाई के ज़रिए से कनेक्ट करना चाहते हैं या मोबाइल से आप सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईपी कॉन्फ़िगर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना यूटीपी वायर के ज़रिए से आपको इसकी आईपी सेट करनी होगी। तो सबसे पहले इस पे आपने इंटरनेट की सेटिंग में जाके इसकी आईपी सेट करनी है। तो ये हमारा IP4 है। तो इस पे आपने ये आईपी सेट करनी है 192.168.100.10 और इसके बाद जो है ना आपने इसको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा सबनेट मास्क और उसके बाद आपने ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है और इसको क्लोज़ कर देना है और इसको भी क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने क्रोम ओपन करना है और यहाँ आईपी डालनी है 192.168.100.1। इसको आप इंटर करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। पासवर्ड आपने अपना पासवर्ड यहाँ डालना है, जैसे हवावे का होता है टेलीकॉम एडमिन और पासवर्ड है एडमिन टेलीकॉम। उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारा राउटर लॉगिन हो गया है। उसके बाद आपने एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपका ये सेटअप आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा ये पेज ओपन हो गया है। इसमें बज़ाहिर तो ये एक सिंपल सा नज़र आ रहा है लेकिन ज़्यादातर सेटिंग में आपके इसके सामने ही है। तो सबसे पहले अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके, ये रीसेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से आके ये लिखा हुआ है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप रिस्टोर यानी कि रीसेट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। हमने अभी फ़िलहाल रीसेट नहीं करना। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जितने भी आपके मोबाइल कनेक्ट हैं, तो अगर आप पता करना चाह रहे हैं कि हमारे इस डिवाइस पे कितने यानी कि वाईफाई या मोबाइल वगैरह कनेक्ट हैं या डिवाइस कनेक्ट है, वो आपको यहाँ से शो करेगा। जो भी वाईफाई के ज़रिए से आपके कनेक्ट है तो यहाँ से वो आपके पास शो करेगा। जैसे कि अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा वाईफाई का डिवाइस है। इसको सबसे पहले पासवर्ड इंटर करते हैं। पासवर्ड इसका ये रहा। तो इसको हम पासवर्ड देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा राउटर कनेक्ट हो गया है और अब देखते हैं कि ये हमें भी जो वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट है
वो कितने शो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर लिए हैं, तो ये हमारे एक डिवाइस शो कर रहा है। इसी तरह आपके जितने भी डिवाइस शो कनेक्ट होंगे तो वो आपको यहाँ से शो करेगा। ये देख सकते हैं ये एक हमारा डिवाइस कनेक्ट है और ऑनलाइन भी है। यहाँ से आपको डिटेल बताएगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो उसके बाद यहाँ से आपके जो जितने भी वायर कनेक्ट है आपके राउटर से वो शो करेगा। तो हमारा अभी एक ही वायर कनेक्ट है जिससे हमने अपना पीसी कनेक्ट किया हुआ है, वो LAN 4 से ये कनेक्टेड है। उसके बाद हमारा दोस्तों ये वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन जो ये लिखा हुआ है, यानी कि वाईफाई की जो भी सेटिंग है वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि वाईफाई नेम हो गया, यहाँ से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा 2.4G का था और ये हमारा है 5G का, यानी कि इसमें 2 सिग्नल होते हैं। आपको यहाँ से दोनों नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और दोनों के पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है और आपके यूज़र जो नेम है, वाईफाई नेम और पासवर्ड वो चेंज हो जाएंगे। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मसला आता है हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको, कि उनसे अक्सर जो है ना यहाँ जो जैसे आप देख सकते हैं इसमें उनके पास 5G शो नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं Huawei के जो उनके पास है 5G शो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये होता है बाहर का राउटर यानी कि आउट ऑफ कंट्री का होता है, तो दुबई के हिसाब से इसकी सेटिंग हुई होती है। तो आपने सबसे पहले जो ये करना है कि अक्सर फिर यूज़र कहते हैं कि ये तो राउटर ख़राब है, इसमें तो 5G के सिग्नल ही नहीं आ रहे। तो राउटर ख़राब नहीं होता, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपने आना है एडवांस पे और उसके बाद आपने आना है WLAN पे। WLAN आने के बाद आपने ये देख सकते हैं 5G एडवांस नेटवर्क, यहाँ पे आपने आके ये होता है यूनाइटेड किंगडम पे। तो इसको सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये पाकिस्तान पे आपने कर देना है। तो जैसे आप पाकिस्तान पे करेंगे और उसके बाद जो है ना आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये हमने पाकिस्तान पे क्लिक कर दिए और अब इसके हम सिग्नल देखते हैं 5G के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें जो है ना 5G के सिग्नल आ गए हैं। तो इसी तरह जो है ना आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, इस पे सेटिंग जो है ना वो आ जाता है। तो अक्सर जो है मोबाइल या लैपटॉप जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सेट होती है कंट्री वाइज। तो आपने इसी तरह चेक कर लेना है। अगर आपका पाकिस्तान पे नहीं आ रहा 5G का नेटवर्क, तो आपने फिर यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ से आपने पाकिस्तान के बजाय जैसे यहाँ पे लेता यूनाइटेड स्टेट, ये जैसे ये लिखा हुआ था यूनाइटेड स्टेट, उस पर आपने कर देना है यूनाइटेड अरब इमाराट्स। तो इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर देना है, तो आपके 5G के सिग्नल आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा है अब यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, तो वो अक्सर जो है ना इससे लैपटॉप या कैमरे वगैरह चलाना चाह रहे हैं या इससे जो है ना दूसरा राउटर चलाना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है ना यहाँ से कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है ना हमें सबसे पहले आना है LAN पे। इस सेटिंग के बगैर जो है ना आपका चाहे दूसरा राउटर हो या कंप्यूटर हो उस पर नेट नहीं चलेगा। सबसे पहले आपने इस LAN को जो है ना अलाउ कर देना है, सब LAN को। तो इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे टिक करके, उसके बाद आपने अपने सेटिंग पे आना है। सबसे पहले आप WAN पे आएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सबसे पहले अभी हम बताएंगे फाइबर का, तो फाइबर के लिए आपने सिर्फ न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जो है ना IP, ये जो लिखा हुआ है IPOE, इसके बजाय आपने इसको PPOE पे कर देना है। PPOE करने के बाद आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो आप अपने इंटरनेट वाले से पूछे कि उसने VLAN लगाया हुआ है। तो VLAN होता है एक कोड होता है जो मल्टी नेट चलाने के लिए जो आपके जो ISP है वो रखते हैं। तो अगर उसने VLAN नहीं लगाया तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर दें। अगर उसने VLAN लगाया हुआ है तो इसको आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर उसका VLAN नंबर पूछ के आपने वही VLAN नंबर डाल देना है यहाँ पे। जैसे मैं डालता हूँ 200। तो उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी कि कंपनी की तरफ से आपको एक ID मिलती है और उसका पासवर्ड मिलता है।
तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ के स्पेलिंग वगैरह कैपिटल स्मॉल में सब जो है ना वो पूछ के अच्छी तरह, उसके बाद आपने उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो उससे पहले आपने ये विलेन आईडी डाल दी और उसके बाद आपने डालना है MRU, यानी कि इसको आपने रखना है 1480 पे, 1480 पे रख दिया। अब उसके बाद आपने अपने जो ISP है उससे आपने आईडी ले ली। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा आईडी है अमजद टेक फॉर यू, ये मेरी आईडी है और पासवर्ड है एक मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा पासवर्ड है। ये आपने डाल दी यहाँ पे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ना लैन पोर्ट को आपने अलाउ कर देना है। 1 2 3 जितने भी आप चलाना चाह रहे हो, चारों के चारों चलाना चाह रहे हो, एक चलाना चाह रहे हो, इसको आपने अप्लाई कर देना है। तो ये हमने अप्लाई कर दी है। अब उसके बाद दोस्तों ये हमने इंटरनेट का जो है एक फ़ाइल बना दी है। उसके बाद जो हमारा जो है वो अक्सर सर्वर चलाना चाह रहे थे, जैसे हर इंटरनेट के एक सर्वर होता है जिससे मूवी और चैनल वगैरह चलते हैं, तो उसके लिए अलग एक प्रोफाइल बनती है अक्सर नेट पे। तो उसके लिए आपने न्यू पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपने इंटरनेट पहले मैं सेलेक्ट किया था, इसमें अभी आपने अदर सेलेक्ट कर देना है। और वीलेन जैसे आपको बताया था, अगर वीलेन आपके एसपी ने आपको नंबर दिए तो आप इसको डाल दें, अगर नहीं दिया आपको तो आप इसको अनचेक कर दें। और उसके बाद जो है ना, अभी मिसाल के तौर पर मैंने आईडी डाली थी यहाँ पे, तो उसके बाद जो है ना हमने इसको अप्लाई कर देना है। ये हमने अप्लाई कर दिया। तो इंटरनेट फाइबर इंटरनेट की सेटिंग हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने आना है सिक्योरिटी में आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो अक्सर हमारे जो हजरात है दोस्त हजरात है वो कहते हैं कि हमारा जो है पासवर्ड हैक हो गया, हमारा जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो यानी कि इंटरनेट है कोई और एक्सेस ना कर सके, पासवर्ड हैक ना कर सके। तो जो भी बंदा है वो हमारे मर्ज़ी से जो है ना वो नेट चलाए, जिसको हम चाहे इंटरनेट दे, जिसको चाहे वो उसको ना दे। अक्सर आपने अभी देखा होगा कि जो स्कैनिंग का दौर आया हुआ है, हर बंदा जो है ना एक को आप पासवर्ड लगा देते हैं तो दूसरा उसको स्कैन कर देता है, फिर उससे तीसरा चौथा, इस तरह जो है ना आपके जो पासवर्ड है वो स्कैन हो जाते हैं। तो उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको लिमिट में रखने के लिए, अपने मर्ज़ी के मुताबिक रखने के लिए उस पर सेटिंग लगाते हैं, जिसे कहते हैं वाईफाई मैक फ़िल्टर। तो उसके लिए आपको जो है ना यहाँ पे आना है वाईफाई मैक फ़िल्टर पे, और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। इसके लिए दोस्तों आपको वाईफाई का जो है सबसे पहले मैक एड्रेस चाहिए होता है। वो आप कहाँ से लेंगे, वो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं और यहाँ से आप भी अपने होम पेज पे आके, जैसे आपको बताया था, ये आपके डिवाइस है, जितने भी डिवाइस आपके कनेक्ट होंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपके डिवाइस आ जाएंगे। जैसे कि ये मेरा कंप्यूटर है, इसका मैक एड्रेस ये लिखा हुआ है ये, तो आप इसको जो है कॉपी कर लें या इसको जो है ना किसी पेज पे लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने सिक्योरिटी पेज पे दोबारा जाना है, एडवांस पे, और उसके बाद सिक्योरिटी पे, और उसके बाद वाईफाई मैक फ़िल्टर पे। तो सबसे पहले आपने इस पर टिक करना है और उसके बाद आपने अब इसमें दो सेटिंग है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो फालतू मोबाइल है इसको ब्लॉक करना चाहे तो इसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सेटिंग ये है कि आप जितने भी मोबाइल चलाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर दे, बाकी कोई भी मोबाइल इस पर कनेक्ट नहीं होगा। तो हम यही सेटिंग करते हैं इस पर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको वाइट लिस्ट कर देना है। वाइट लिस्ट करने के बाद उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। तो न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप जो है ना डिवाइस सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास जितने भी कनेक्ट होंगे डिवाइस वही यहाँ से आपके पास उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप, तो इसी तरह आपके पास सारे आ जाएंगे। उससे आप यहाँ सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, जैसे ये मैंने एक सेलेक्ट कर लिया मिसाल के तौर पर ये, और ये ख़ुद ये आ गया इसका नाम। तो आप इसको यहाँ से अपना नाम खुद भी दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ इसको कंप्यूटर, और उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है।
ये आपने इसको अप्लाई कर दिया। अब दूसरा कोई भी मोबाइल इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा जब तक आप, ओ सॉरी यहाँ मैंने नाम थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो जब तक आप इसको दूसरा मैक एड्रेस नहीं देंगे, दूसरा मोबाइल ऐड नहीं करेंगे, तो इस पर कोई भी दूसरा मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया मैक फिल्टरिंग, और वाईफाई हैक होने से आप इसको बचा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पे मैक फ़िल्टर, यहाँ से आप जो है ना जो आपके वायरलेस है, यानी कि वायर के ज़रिए जो आपके राउटर कनेक्ट है या कंप्यूटर कनेक्ट है, तो इसको यहाँ से उसी तरह आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टिक कर दिए और इसको वाइट लिस्ट कर दिए, और यहाँ से न्यू करके वही सेटिंग करनी है इसकी। तो अभी फ़िलहाल हम नहीं करना चाह रहे इसकी सेटिंग। तो इसको आप, यानी कि जो वायर के ज़रिए आपके कनेक्टेड, वो इसको यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप अगर चाहते हैं, जैसे अभी इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है टेलीकॉम एडमिन और एडमिन टेलीकॉम, तो वो ज़्यादातर जो है सब हवावे राउटर के है कि जैसा होता है। तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके, जैसे ये लिखा हुआ है टेलीकॉम एडमिन, तो यहाँ से ये इसका पुराना यूज़र नेम है और ओल्ड पासवर्ड ही पूछ रहा है, तो ओल्ड पासवर्ड इसका है एडमिन टेलीकॉम, हमारे पास पहले से सेव है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको पासवर्ड दे सकते हैं, कुछ भी आप देना चाहें इसको। जैसे मैंने अपने मुताबिक इसको दे दिया एक पासवर्ड, और वही पासवर्ड दोबारा पूछने हैं, वही पासवर्ड दोबारा डालना है, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आपका एडमिन यूज़र नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, यूज़र नेम। तो दोस्तों ये हमारी सेटिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है, और पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो होगा कि कैसे आप इस राउटर को एज अ वैन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी इसी टॉपिक पे होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।